नाजरीन, ये सवाल तो आपने सुना ही होगा कि ज़मीन अगर घूमती है तो इससे उड़ने वाली चीज़ें इससे अलग होकर इससे पीछे क्यों नहीं रह जाती। ज़मीन के ऊपर अगर हेलीकॉप्टर 2 घंटे भी उड़े तो वो ज़मीन के साथ साथ ही रहता है। ज़मीन इसके नीचे से क्यों चली नहीं जाती? इसके दो जवाब दिए जाते हैं। एक तो ये कि ज़मीन के ऊपर का सारा एटमॉस्फेयर उसके साथ घूमता है, यानी ज़मीन एटमॉस्फेयर को एक्सट्रिंसिक मोशन या हरकत अर्जिया देती है। नाजरीन, जो चीज़ खुद हरकत करे उसकी हरकत को ज़ाती हरकत कहते हैं, और जो चीज़ खुद हरकत में ना हो और कोई और चीज़ इसे लेकर हरकत कराए इसे हरकत अर्जिया कहते हैं। जैसे प्लेन और उसमें बैठा हुआ पैसेंजर, कि प्लेन की हरकत अपनी ज़ाती है लेकिन पैसेंजर मोशन नहीं करता, प्लेन इसे लेकर मोशन करता है। तो प्लेन की हरकत हरकत ज़ातिया है और पैसेंजर की हरकत अर्जिया है। इमाम अहमद रज़ा ने कहा, ज़मीन अगर अपने सारे एटमॉस्फेयर और जो कुछ उसमें है सबको लेकर घूमे तो 3 बातें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि ज़मीन की ज़ाती हरकत से हवा और पानी अर्जी हरकत करें, यानी ज़मीन एटमॉस्फेयर को ऐसे लेके घूमें जैसे प्लेन पैसेंजर को। दूसरा ये कि हवा अपनी अर्जी हरकत से उड़ने वाली चीज़ों को अर्जी हरकत दे, जैसे पैसेंजर के हाथ में उठाया हुआ फ़ोन, कि फ़ोन पैसेंजर की वजह से चले और पैसेंजर प्लेन की वजह से। तो हवा में उड़ने वाली चीज़ों को यानी हेलीकॉप्टर परिंदों को हवा पकड़ के या उठा के रखे ताकि ज़मीन के साथ हवा और हवा के साथ उड़ने वाली सब चीज़ें सब साथ साथ चलें। और नंबर 3 ये कि ये सारी ज़ाती और अर्जी हरकतें हर वक्त हर सेकंड साथ साथ यानी सिंक्रोनाइज रहें, ताकि देखने वाले को ये सब ठहरा हुआ और साकिन नज़र आए जैसा हमें ज़मीन पर एटमॉस्फेयर नज़र आता है। इमाम अहमद रज़ा ने कहा, अगर कोई चीज़ दूसरी चीज़ को उठा सके, सपोर्ट दे सके, तो उससे उस चीज़ को लेकर घूमना या हरकत अर्जिया देना मुमकिन है। जैसे वेटर के हाथ में ट्रे और ग्लासेस की हरकत, कि ये ट्रे और ग्लासेस खुद मूव नहीं करते मगर वेटर का हाथ इनको उठाकर मोशन देता है, ये ट्रे और ग्लासेस की हरकत अर्जिया है। लेकिन हवा और पानी तो सॉफ्ट बॉडीज़ हैं, इनके मॉलिक्यूल्स भी बिखरे हुए दूर दूर होते हैं। जब ये किसी चीज़ को सहार ही नहीं सकते, सपोर्ट ही नहीं कर सकते, तो उसको लेकर वन पीस बॉडी की तरह कैसे घूमें। हवा और पानी किसी चीज़ को पुश करके तो मोशन दे सकते हैं, जैसे पानी में बोट का चलना या हवाओं से पत्तों का उड़ना, मगर ये मोशन ऐसा नहीं होता जैसे प्लेन में बैठे हुए पैसेंजर का मोशन। एक है किसी चीज़ को पुश करके हरकत देना और एक है किसी चीज़ को साथ लेकर या उठाकर चलना। जब किसी चीज़ को धक्का देकर मोशन दी जाए तो ये हरकत कसरिया होती है, लेकिन अर्जिया हरकत में मूव होने वाली चीज़ खुद ठहरी हुई होती है, कोई और इसे लेकर घुमाता है। हवा और पानी किसी और चीज़ को पुश करके तो कसरी हरकत दे सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को उठाकर वन पीस बॉडी की तरह नहीं घूम सकते। लिहाजा हवा और पानी का किसी चीज़ को हरकत अर्जिया देना बातिल है। आप सोचेंगे नाजरीन कि एटमॉस्फेयर तो हेलीकॉप्टर को उठाकर नहीं घूम सकता, मगर ज़मीन की ग्रेविटी तो उसे साथ लेकर घूम सकती है। यानी वो फोर्स जो हमेशा ज़मीन की तरफ खींचता है वो हेलीकॉप्टर को खींच कर ज़मीन के साथ साथ रखेगा। हेलीकॉप्टर फोर्स लगाकर दूर जाना चाहेगा और ग्रेविटी फोर्स लगाकर ज़मीन के पीछे पीछे लाती रहेगी। तो ठीक है, ग्रेविटी ज़मीन के पीछे रह जाने वाले हेलीकॉप्टर को तो खींच के ज़मीन के साथ साथ लाती रहेगी, लेकिन ज़मीन के आगे की तरफ उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को तो धक्का देकर आगे नहीं भेज सकती। पीछे आने वाली चीज़ों को ग्रेविटी खींच कर ला सकती है, लेकिन आगे जाने वाली चीज़ों को आगे आगे भेजने का काम हरगिज़ ग्रेविटी का नहीं हो सकता। ग्रेविटी का काम ज़मीन की तरफ लाना है, ज़मीन से दूर करना नहीं। होना तो ये चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर जैसे ही ज़मीन से अलग हो, ज़मीन खुद इसकी तरफ जाए और इससे टकरा जाए, क्योंकि ज़मीन तो 1 सेकंड में 28 किलोमीटर यानी 28,000 मीटर की स्पीड से खुद हेलीकॉप्टर की तरफ जा रही है, और ये बेचारा हेलीकॉप्टर तो 1 सेकंड में 28 मीटर भी उड़ नहीं सकता। तो जैसे ही हेलीकॉप्टर ज़मीन से अलग हो, चाहिए कि ज़मीन इससे टकरा कर इसे तोड़ फोड़ दे या ये हेलीकॉप्टर ज़मीन में धंस जाए। इसके अलावा फूकोस पेंडुलम से भी ये साबित होता है। नाजरीन, 1851 में लियोन फूको नाम के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने देखा कि पेंडुलम को अगर झूलता छोड़ दिया जाए तो काफ़ी देर के बाद अपना रास्ता बदल देता है। इसकी वजह इसकी ये समझ में आई कि पेंडुलम के नीचे ज़मीन घूमती है और पेंडुलम अपनी डायरेक्शन में मोशन जारी रखता है और ज़मीन के मोशन को फॉलो नहीं करता।
आज तक दुनिया भर के म्यूजियम में इसे दिखाया जाता है और ज़मीन के घूमने पर बहुत बड़ी दलील माना जाता है। अब ये बात सही हो या नहीं, मगर इतना तो पता चल गया कि साइंस इस बात को मानती है कि पेंडुलम ज़मीन की मोशन को फॉलो नहीं करेगा और अपनी ही मोशन जारी रखेगा। तो वो पेंडुलम जो ज़मीन के साथ फिजिकली अटैच है, लगा हुआ है, वो भी ज़मीन की हरकत फॉलो नहीं करता और अपनी ही डायरेक्शन में मोशन जारी रखता है। तो वो हेलीकॉप्टर जो अर्थ से कम्प्लीटली सेपरेट है, वो क्यों अर्थ की मोशन को फॉलो करेगा? क्यों वो अर्थ से अलग होकर अपना मोशन जारी नहीं रखता? इसका दूसरा जवाब इनर्शिया से दिया जाता है। इनर्शिया का मतलब ये कि जो बॉडी हरकत में ना हो उसे हरकत दो तो वो अपोज करती है, और जो बॉडी हरकत में हो उसे रोकने की कोशिश करो तो वो भी अपोज करती है। इसी अपोज करने की टेंडेंसी को इनर्शिया कहते हैं। इसी वजह से चलती ट्रेन से जंप करने वाले को थोड़ा दौड़ना पड़ता है, क्योंकि उसका जिस्म अचानक रुकने से अपोज करता है। इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि चलती ट्रेन से बॉल उछालें तो वो ट्रेन से अलग होने के बाद भी ट्रेन की डायरेक्शन में आगे आगे बढ़ता रहता है। हालांकि जब वो ट्रेन से अलग हुआ था तो ट्रेन उसके नीचे चल रही थी, फिर भी बॉल उछालने वाले के हाथ में ही वापस आता है और ट्रेन से पीछे नहीं रह जाता। इसी तरह ज़मीन से अलग होने वाली चीज़ें ज़मीन से अलग होकर भी आगे जाती रहती हैं। हालांकि जब वो ज़मीन से अलग हुई थी तो ज़मीन भी ट्रेन की तरह उनके नीचे चल रही थी। हमारा ये सवाल है कि इनर्शिया तो मोमेंटरीली यानी चंद सेकंड के लिए होता है, जब तक उस बॉडी में अपोज करने वाला फोर्स ख़त्म ना हो जाए, यानी इनर्शिया ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए ट्रेन से जंप करने वाले को 2-4 स्टेप और दौड़ना पड़ता है ताकि ट्रेन का फोर्स या एनर्जी ख़त्म हो जाए। इसके बाद वो अपने बदन पे ट्रेन का फोर्स महसूस नहीं करता। तो ये बॉल हाथ में वापस इसीलिए आता है क्योंकि ट्रेन का फोर्स या एनर्जी बाकी है। अगर इसी बॉल को इतना दूर तक उछाला जाए कि ट्रेन की दी हुई फॉरवर्ड एनर्जी बाकी ना रहे तो ज़रूर पीछे रह जाएगा और ट्रेन आगे निकल जाएगी। अगर ट्रेन में छोटा आरसी हेलीकॉप्टर या ड्रोन उड़ा के देखा जाए तो ये बात फ़ौरन पता चल जाएगी। हमें यूट्यूब पे ऐसा वीडियो भी मिला जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता है। ऐसे ही चलती यॉट से ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के बाद अपनी ही ट्रेजेक्टरी में सीधा उड़ने लगा और यह यॉट आगे बढ़ने लगा। यूं ही फाइटर जेट जब बॉम्ब ड्रॉप करता है तो चंद सेकंड के बाद वो बॉम्ब भी अपनी ही डायरेक्शन में रह जाता है और प्लेन उससे आगे निकल जाता है। इसी तरह स्काई डाइवर्स भी अपने प्लेन से जंप करके 1 सेकंड में ही पीछे रह जाते हैं। तो जब चलती हुई ट्रेन से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर इनर्शिया के होते हुए भी ट्रेन से पीछे रह जाता है, तो चलती ज़मीन से उड़ने वाला हेलीकॉप्टर ज़मीन के पीछे क्यों नहीं रह जाता? तो इनर्शिया की वजह से ज़मीन से अलग होने वाली कोई भी चीज़ 2 घंटे तक साथ साथ नहीं रह सकती, और ना ही एटमॉस्फेयर यानी हवा में इतनी ताकत है कि हज़ारों किलो के हेलीकॉप्टर को अपनी गोद में उठाकर घूमती फिरे, और ना ही ग्रेविटी में यह सलाहियत है कि ज़मीन के आगे आगे उड़ने वाली चीज़ों को धक्का देकर आगे आगे चलाए। तो आखिर कौन सी वजह है कि ज़मीन से उड़ने वाली चीज़ें उसकी हरकत फॉलो करती रहती हैं? और अगर कोई वजह है तो उसी वजह से फूको का पेंडुलम क्यों हरकत फॉलो नहीं करता? और अगर किसी वजह से फूको का पेंडुलम ज़मीन से डिफ्लेक्ट कर सकता है तो उसी वजह से हेलीकॉप्टर क्यों डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता? हालांकि हेलीकॉप्टर तो ज़मीन से बिल्कुल अलग है, डिटैच है, और पेंडुलम ज़मीन से लगा हुआ है, अटैच है।